स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिसे नाबालिग महिला पहलवान कहा जा रहा था, उसके पिता अब सामने आ चुके हैं और उन्होंने सीधे तौर पर बृजभूषण शरण सिंह पर जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है उसे सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में यह शिकायत दर्ज की है, ना कि उनकी बेटी के साथ किसी भी तरीके का यौन उत्पीड़न किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लड़की के पिता सामने आए हैं और उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है, तो इससे साफ तौर से ये जाहिर होता है कि बृजभूषण शरण सिंह पर जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए, जिसके बाद पॉस्को एक्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह पर जो शिकायत दर्ज की गई थी वो पूरी तरीके से गलत साबित हो गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मीडिया में यह खबर सामने आ चुकी थी कि महिला पहलवान ने पटियाला कोर्ट में जाकर के अपना बयान बदल लिया है, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा था कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा कि यह खबर पूरी तरीके से फर्जी है और लड़की और ना ही उनके पिता ने इस तरीके से किसी भी शिकायत को ना तो बदला है ना ही वापस लिया है। लेकिन एक बार फिर से महिला पहलवान के पिता सामने आ चुके हैं और उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी उत्पीड़न नहीं हुआ है, यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है, बल्कि ये शिकायत उन्होंने गुस्से में दर्ज करवाई थी। वहीं देखने को मिला था कि जिस महिला पहलवान को नाबालिग बताया जा रहा था, इसको लेकर के भी उसके जो चाचा हैं वो सामने आए थे, मीडिया कॉन्फ्रेंस किया था और बकायदा महिला पहलवान को लेकर के तमाम साक्ष्य पेश किए थे और बताया था कि मेरी भतीजी नाबालिग नहीं है और बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, यौन उत्पीड़न के आरोप गलत है, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही उनका कहना था कि ये जो पहलवान आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने उनके परिवार को गुमराह करने का काम किया है। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने नाबालिग महिला पहलवान का यौन शोषण नहीं किया था। ये बात मीडिया रिपोर्ट में महिला पहलवान के पिता के हवाले से कहा गया है। पिता का कहना है कि उनकी बेटी के साथ भेदभाव हुआ था और उन्होंने गुस्से में ये शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि खुद को नाबालिग बताई जाने वाली महिला पहलवान द्वारा यौन शोषण के आरोप वापस लेने की खबरें ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार ने पहलवानों को 15 जून तक जांच पूरा होने का आश्वासन दिया है। वैसे इससे पहले भी मीडिया में इस तरीके की खबरें सामने आई थी कि नाबालिग महिला पहलवान ने कोर्ट में शिकायत वापस ले ली है, लेकिन तब इस पहलवान के पिता ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया था। बता दें, दैनिक भास्कर में बातचीत में महिला पहलवान के पिता ने कहा है कि बेटी के साथ भेदभाव के कारण हमारे अंदर गुस्सा था और फेडरेशन ने हमारी अपील नहीं सुनी। हमने पुलिस को जो शिकायत की थी उसमें कुछ सच और कुछ गलत था। सही और गलत को कोर्ट में जाकर स्पष्ट कर दिया है। वहीं हिंदुस्तान वेबसाइट के हवाले से कहा है कि यौन उत्पीड़न की कोई घटना हुई ही नहीं है, लेकिन मेरी बेटी के साथ भेदभाव किया गया है और मैंने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने किसी तरीके का उत्पीड़न नहीं किया है, लेकिन मैं भेदभाव की शिकायत से पीछे नहीं हट रहा हूं। यानी कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी बेटी के साथ किसी भी तरीके का बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा यौन उत्पीड़न नहीं किया गया है। वहीं न्यूज 18 के साथ बातचीत में भी महिला पहलवान के पिता ने बयान बदले जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि हमने किसी लालच, डर या दबाव में बयान नहीं बदला है। ये पूरी तरह सत्य नहीं है। मेरी बेटी नाबालिग है, हमने केस वापस नहीं लिया है, बस बयान बदल दिया है। वहीं आज तक से महिला पहलवान के पिता ने कहा कि बृजभूषण और WFI ने एशियाई चैंपियनशिप के लिए चयन में पक्षपाती फैसले लिए थे। इससे मेरी बेटी काफी प्रभावित हुई थी। जब पहलवान शुरू में विरोध में बैठे तो उन्होंने गुस्से में आकर ये शिकायत दर्ज की थी। उन्हें अब भी लगता है कि चयन प्रक्रिया में उनकी बेटी के साथ भेदभाव किया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई थी। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट होता है कि महिला पहलवान के पिता ने ना तो इस बयान को किसी डर, दबाव या फिर किसी धमकी से चेंज किया है, बल्कि उनका कहना यह है कि उनकी बेटी के साथ किसी भी तरीके का यौन
उत्पीड़न हुआ ही नहीं है। उन्होंने गुस्से में आकर के ये शिकायत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज करवाई थी और उन्होंने ये तक कहा है कि जब ये पहलवान जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के लिए बैठे तब उन्होंने पुलिस में ये शिकायत दर्ज की थी। गौरतलब है कि पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर रखी है। इसमें यौन उत्पीड़न के 15 मामलों का जिक्र है। इनमें से 10 में गलत तरीके से छूने की शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में बिना सहमति के गलत तरीके से छूना, ब्रेस्ट और पेट पर हाथ फेरना, पीठ पर हाथ फेरना, डराना, धमकाना और पीछा करना जैसे कई आरोप शामिल किए गए हैं। वहीं एक एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज है और इसमें पॉस्को अधिनियम की धारा 10 से जोड़ी गई है। यानी कि जो पहले खबर सामने आ रही महिला पहलवान के द्वारा अपने बयान में बदलाव किए गए हैं और उसने पटियाला कोर्ट में जाकर के स्पष्ट किया है कि उसके साथ किसी भी तरीके का यौन उत्पीड़न बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा नहीं किया है। तो यह खबर सच साबित हो गई है, क्योंकि अब लड़की के पिता भी सामने आ गए हैं और उनके पिता ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी बेटी के साथ किसी भी तरीके का यौन उत्पीड़न नहीं किया गया है। वहीं देखने को मिल रहा है कि लगातार पहलवानों के द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि कैसे बृजभूषण शरण सिंह ने एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया है, जिसकी वजह से वो धरने पर बैठे हैं। साथ ही पहलवानों का यह भी आरोप था कि महिलाओं के साथ बृजभूषण सिंह का रवैया ठीक नहीं है, वो उन्हें गलत तरीके से छूते थे। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तस्वीरें ऐसी भी वायरल हुई थी जिसमें साक्षी मलिक की शादी पर वो जाते हुए दिखाई दिए थे, बजरंग पुनिया की शादी में जाते हुए दिखाई दिए थे। यानी कि एक पूरा घर जैसा माहौल था। बृजभूषण शरण सिंह के घर पर भी पहलवानों का आना जाना था और पहलवानों के घर पर भी बृजभूषण शरण सिंह का आना जाना था। तो इन तस्वीरों को देख करके भी अटकलें लगाई जा रही थी कि उस वक्त आखिर इन पहलवानों ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया और अब जाकर के ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। क्या इसके पीछे राजनीति है या फिर राजनीतिक लोग पहलवानों के कंधों का सहारा ले रहे हैं ताकि वो बीजेपी की सरकार को बदनाम कर सके। तो ये तमाम जो आरोप है लगातार पहलवानों पर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखने को मिल रहा है कि जहां पहलवान अपनी शिकायत को लेकर के जंतर मंतर में बैठे हुए थे, पहलवानों के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, तो अब किसानों के भी आंदोलन में पहलवान उतर चुके हैं। बकायदा जो किसान नेता चढ़ूनी उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनको छुड़ाने के लिए ये जो है वो फेक न्यूज़ का सहारा लेते हुए भी दिखाई दिए हैं। बता दें कि साक्षी मलिक के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया है जिसकी लोग निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साक्षी मलिक इस तरीके से फेक न्यूज़ शेयर करेंगी ये कभी सोचा भी नहीं था। और ये जो तस्वीर है वो साल 2019 की है, लेकिन वर्तमान का बता करके इस तरीके से शेयर किया जा रहा है। तो इस बीच लोगों के द्वारा ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि पहले तो यूं जो खुद को नाबालिग महिला पहलवान बता रही है उसके द्वारा अपना बयान बदल देना कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ कोई भी यौन उत्पीड़न नहीं किया है, किसी भी तरीके का ये व्यवहार नहीं किया है, ये खबर पूरी तरीके से झूठ निकल गई। वहीं दूसरी ओर जहां देखने को मिला कि किसान नेताओं जो किसान आंदोलन की तस्वीर बता करके 2019 की फोटो शेयर की जा रही है उसका भी सच सामने आ गया है। तो ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में जो पहलवानों के द्वारा बातें बोली जा रही है बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितना सच है और कितना झूठ है, क्योंकि एक एक बात जो इनके द्वारा रखी जा रही है वो झूठ साबित होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखने को मिला है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से इन पहलवानों ने मुलाकात की है और बाकायदा 15 जून का आश्वासन दिया गया है खेल मंत्री के द्वारा कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।